चलिए सर, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि एक आदमी है सौरभ, वो अपना धन जो भी होगा उसको एक योजना में इस प्रकार निवेश करता है कि प्रति साल यानी कि हर वर्ष उसको ब्याज की दर के रूप में कितना परसेंट मिलता है जी? 4%। यानी कि एक योजना में सौरभ नाम के लड़के ने पैसे इन्वेस्ट किए और उसकी जो दर है वो कितने परसेंट है? 4%। इसके बाद में आपसे आगे बोला कि हर साल उसका जो ब्याज है, उसकी जो ब्याज की दर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है बच्चे, और वो भी कितने साल की मेरे दोस्तों? 0.5% की। यानी कि जो ब्याज की दर में जो वृद्धि है वो कितने परसेंट है? 0.5% पर ईयर। यानी कि हर साल ब्याज की दर में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 0.5%। फिर आपसे बोला कि यदि 4 वर्ष के बाद में, क्या बोला? यदि 4 वर्ष के बाद में उसे ब्याज के रूप में, अब जैसे ही बोला ना उसने 4 वर्ष के बाद में, तो मेरे दोस्तों क्या समय आपका 4 वर्ष हो गया क्या? अरे हाँ या ना कुछ बोलो कि भाई जैसे ही उसने बोला कि 4 वर्ष के बाद, तो आपको पता लग गया होगा कि सर समय के बारे में बोल रहा है जी 4 वर्ष। और 4 वर्ष के बाद उसने बोला कि जो आपका जो ब्याज है, आपका जो ब्याज है वो मिला आपको 9,880 रुपये। कितना मिला? 9,880 रुपये। तो आपसे पूछा है कि बताइए जी सौरभ ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, या सौरभ का धन ज्ञात कीजिए। बच्चे बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है, बिल्कुल क्लियर समझनी है, बिल्कुल अच्छे से समझनी है, बिल्कुल आसान समझनी है कि सर अगर उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो, क्योंकि मूलधन को अपन क्या मान के चल रहे हैं? 100%। अगर 100% इन्वेस्ट किए हो तो एक साल में उसको 4% ब्याज मिलेगा। अरे बोलो, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है? 4%। अगर उसको 4% ब्याज मिलेगा तो पहले साल, अगर मैं यहाँ बात करूँ इफेक्टिव रेट की, किसकी? इफेक्टिव रेट की, तो पहले साल उसको ब्याज कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर 4%। लेकिन जैसे ही वो दूसरे साल में एंटर करेगा, पहले साल में 4%, जैसे ही उसने दूसरे साल में एंटर किया तो ब्याज की दर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आप बोलोगे सर 0.5% की। यानी कि अगले साल ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 4.5%। क्या यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही है। चलिए अगले जो तीसरे साल में हो जाएगा तो क्या 0.5% वापस से बढ़ जाएगा क्या? और जैसे ही बढ़ जाएगा तो 4.5 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या 5.0% आएगा? अरे बोलो, ठीक है। अब देखो आगे चौथे साल में जैसे ही एंटर होगा तो 0.5 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5.5%। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है क्या इफेक्टिव रेट्स है क्या? कि सर पहले साल में इतना रहा होगा, दूसरे साल में इतना मिला होगा, तीसरे साल में इतना मिला होगा और चौथे साल में इतना मिला होगा। तो 4 सालों में टोटल अगर मैं बात करूं कि 4 साल का जो ब्याज मिला, कितने साल का दोस्तों? 4 साल का जो आपका ब्याज मिला वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रहा होगा, 4 + 4.5 + 5 + 5.5। और जब आप इनको ऐड कर रहे होंगे, जब आप इनको क्या कर रहे होंगे? ऐड कर रहे होंगे, तो आपका कितना आ रहा होगा? 19%। क्या ये आ रहा होगा क्या भाई? 4 और 4.5 कितना? 8.5, 8.5 और 5 13.5, 13.5 और 5.5 कितना? 19%। अच्छा, ये जो 19% मिला, क्या ये 4 साल का ब्याज मिला क्या? और 19% की वैल्यू क्या हो ना हो 9,880 के बराबर ही है क्या? अरे बोलो ना, क्यों? क्योंकि अपन ने मूलधन को क्या माना है बच्चे? 100% मानना है। तो आपको क्या निकालना था? आप बोलोगे सर मूलधन चाहिए था अपने को। क्या चाहिए था? मूलधन। अब देखो आप कि किसकी वैल्यू दी है? आप बोलोगे सर ब्याज की वैल्यू दी है। आपके अकॉर्डिंग ब्याज कितना दिया? आप बोल रहे हो 9,880 रुपये दिया। मैंने बोला मेरे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है? 19% है। यानी कि ये 9,880 किसकी वैल्यू है? 19 की। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 100 की। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। जब आप इसको 19 से काट रहे होगे तो 5 19 95। अरे बोलो 5 19 95 कितना बच गया? 3 38 हो गया, तो 2 नाम 38, और यहाँ कितना बच गया? 0। फिर आप बोल रहे होंगे सर 2 0 ये भी तो है, तो ये तो जीजाजी है, जीजाजी के पीछे सालिया जैसे चिपकती है वैसे 2 0 चिपक जाएंगी, तो ये 0 0, और आपका आंसर कितना आ गया? 52,000 रुपये। आपका आंसर कितना आ गया? 52,000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि प्रिया 550 रुपये 5% की ब्याज की दर से लेती है, तो 4 वर्ष बाद वो कितने रुपए लौटाएगी? यानी कि सीधी सी बात है, आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है बच्चा? अमाउंट। आपको दिया है कि प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 550 रुपये।
क्योंकि उधार तो उसने कितने लिए, 550 रुपये लिए। किस दर पर लिए, किस रेट पर ली, आप बोलोगे सर 5% पे ली। अरे हाँ या ना, यहाँ तक सही है। टाइम कितना दिया है, आप बोलोगे सर 4 साल, और 4 साल के बाद कितना चुकाना है। इसका मतलब ब्याज भी देगी तो मूलधन भी देगी। इसका मतलब क्या है कि ब्याज भी देगी तो मूलधन भी देगी। सीधी सी बात है, आपको अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा। तो ऐसा ही क्या होता है, 550 इंटू कितने साल का, 4 साल का, कितनी दर से, 5 दर से, बटे कितना, 100। 0 से 0 कट गया। अरे बोलो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 20, और 55 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100, बटे कितना, 10। 0 से क्या कट गया, 0, तो आंसर कितना है, 110। यानी कि 110 रुपये जो आए, 110 रुपये जो आए वो तो आ गया जी आपका ब्याज। मूलधन कितना था, 550 रुपये। मतलब जो ये लड़की थी ना प्रिया, इस प्रिया ने कितने रुपए लिए थे, 550 रुपये लिए थे। 5% की दर से लिए थे और 4 साल के लिए लिए थे। तो एक बात बताओ, 4 साल का कुछ ब्याज तो देगी ना पहले वो, तो ब्याज कितना आया, आप बोलोगे सर 110 रुपये आया। अब वो अगर पूरे राशि चुकाना चाहती है, संपूर्ण राशि चुकाना चाहती है, तो उसको अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि आपसे पूछा था। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अरे क्या यही होता है क्या, प्रिंसिपल यानी कि कितना उधार लिया, आप बोलोगे सर 550 रुपये उधार लिए। ब्याज कितना दिया, आप बोल रहे हो सर 110 रुपये ब्याज के दिए। तो टोटल कितना अमाउंट दिया उसने, 550 प्लस 110, दैट्स मीन 660 रुपीज। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। कॉपी कीजिए, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रकार है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 8,255 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 9,425 रुपये हो जाती है। मेरे दोस्तों, आपसे ये पूछा है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। आप मुझे ये बताओ कि कोई धनराशि अगर 3 साल में इतनी हो रही है, तो क्या ये ब्याज है या मूलधन है या ये आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट है। आप सब बोल रहे होंगे कि सर 3 साल बाद का मामला है, 3 साल बाद का मामला है, मतलब हो ना हो ये क्या है, आपका अमाउंट है। और ये 5 साल बाद का मामला है, यानी कि ये भी आपका क्या है, अमाउंट है। यानी कि 3 साल में इतना और 5 साल में इतना। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये 3 साल से 5 साल हुआ, तो क्या इसमें 2 साल का ब्याज भी जुड़ा होगा क्या। अरे बोलो, क्योंकि साधारण ब्याज की बात है तो साधारण ब्याज में तो क्या होता है सर, प्रिंसिपल सेम रहता है और जो ब्याज लगता है उसी के आधार पर फैसला होता है आगे। तो 2 साल का अगर मैं ब्याज निकालूं तो 9,425 में से क्या घटा दो, 8,255, और जैसे आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1,170 रुपये। आप घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 8 गया तो 1। यानी कि ये जो 2 साल का ब्याज आया वो कितना आया, 1,170 रुपये। अगर 2 साल का ब्याज 1,170 है बच्चे, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप बोल रहे होंगे कि सर 2 साल का ब्याज 1,170, तो 1 साल का ब्याज 1,170 बटे 2, यानी कि कितना, 585। अरे बोलो, ये आएगा कि 585 रुपये। यानी कि किसी भी धन पर 1 साल का ब्याज कितना है, 585 रुपये। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो 3 साल बाद राशि हो गई 8,255। भाई 3 साल बाद राशि कितनी हुई, 8,255। यानी कि इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। यही तो बात है ना कि भाई इसमें क्या है, 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज अगर 585 बचे तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज। आप बोल रहे होंगे सर 1 साल का ब्याज है 585, तो 3 साल का ब्याज क्या करेंगे, इससे 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो 5 को 3 से गुणा किया तो 15, हासिल कितना लग गया 1। 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 में 1 जोड़ा तो कितना 25, हासिल कितना लग गया 2। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 और 2 कितना 17। यानी कि 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 1,755 रुपये। कितना आ गया भाई, 1,755 रुपये। क्या आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो क्या, क्योंकि जो ब्याज की दर होगी वो तो प्रिंसिपल पर आधारित है। अब ब्याज की दर अगर प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी कि इस अमाउंट में से आप क्या कर दो, 3 साल का ब्याज घटा दो, तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं मूलधन की, किसकी, मूलधन की, तो मूलधन क्या हो जाएगा कि सर 8,255 तो क्या है, मिश्रधन है, और इसमें से क्या घटा दो, 1,755 घटा दो जो कि ब्याज है, तो मूलधन आ जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5 और 7 में से 1 गया तो 6। यानी कि मूलधन कितना आ गया, आप बोल रहे होंगे सर 6500 रुपये। सीधी सी बात, सिंपल सी बात और काम की बात यही है कि ये 1 साल का ब्याज जो 585 रुपये आया था वो आया किस पे था, आप बोल रहे होंगे सर 6,500 रुपये पर आया था।
भाई 1 साल का जो ब्याज आया अपना 585 रुपये, वो आया किस पे? आप बोल रहे होंगे सर 6500 पे आया। तो ब्याज की दर क्या होती है कि सर ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है तो सीधी सी बात है कि ब्याज कितना मिला? आप बोल रहे हैं सर 585 मिला। किस पर मिला? 6500 पे मिला। किस पर मिला? 6500 पे मिला। किस पे निकालना है? 100 पे निकालना है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। आप 13 से काटो कितने बार? 5 बार। 5 13 65। आपने 13 से काटा, 4 13 52, 6 बच गया, 5 13 65। आपने 5 से इसको वापस से काटा तो कितना आया? 9। यानी कि आपकी जो दर प्रतिशत आई वो कितनी आ गई? 9%। और यही क्या है आपका आंसर। तो सीधी सी बात है, जब भी आपके सामने कुछ इस टाइप के प्रश्न आ जाए कि 3 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, 7 साल का दे दे, तो कुछ भी मत करो। 5 साल का ब्याज है, 7 साल का ब्याज है, तो उनके बीच का डिफरेंस देखो कि सर यार देखो ना यार, ये 3 से जब 5 साल पे गया तो क्या 2 साल आगे बढ़ा क्या? अब 2 साल आगे बढ़ा। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में तो क्या करते हैं? साधारण ब्याज में क्या करते हैं भाई? साधारण ब्याज में तो क्या करते हैं कि ब्याज ही तो जुड़ता है, तो उस ब्याज को जोड़ दो। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस क्लियर हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है? आप बोल रहे होंगे सर 1170 रुपए का हुआ है। अब 1170 का ब्याज कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में कितना? 585। 1 साल में 585 तो 3 साल में कितना? आप बोल रहे होंगे 1755। 1755 रुपए के ब्याज के मिलकर राशि कितनी होगी? 8255। तो मूलधन कितना? 6500। फिर बोला कि 585 रुपए ब्याज किस में मिला? आप बोल रहे होंगे 6500 पे। तो 100 पे कितना आपने कट आउट किया, तो आंसर कितना आ गया? 9%। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक धनराशि 8% यानी कि दर कितनी है? आप बोल रहे होंगे सर 8। दर कितनी है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल और 6 सालों में क्रमशः 5 साल और 6 सालों में क्रमशः कितनी हो रही है भाई? 5 साल में तो हो रही है 1120 रुपए। 5 साल में कितनी हो रही है भाई? 1120 रुपये। और 6 सालों में कितने हो रही है? आप बोल रहे होंगे सर 1184 रुपये। कितने? 1184 रुपये। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा? आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा? अरे ऐसे नहीं चल रही क्या भाई? ये चल गई क्या? गर्मी बहुत लग रही है यार, कैसे लग रहा है ऐसी नहीं चल रही? कोई बात नहीं, चलो 1120 और 1184 रुपये। आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा? आपसे क्या पूछा कि मूलधन क्या होगा? आप मेरे दोस्तों इसे समझो इसको कि 1120 रुपये तो 5 साल में हो गए और 1184 रुपये 6 साल में हो गए। तो 1120 से 1184 तक का जो सफर है उसमें ब्याज ही तो ऐड हुआ होगा भाई। 1120 से जो 1184 तक का सफर है उसमें क्या ऐड हुआ होगा? आप बोल रहे होंगे सर ब्याज ऐड हुआ होगा। अब ब्याज कितना ऐड हुआ होगा? आपने 5 साल से सीधा पलटी मार के कहां पे पहुंचे? 6 साल पे, यानी कि 1 साल बढ़ा। अरे बोलो भाई, 5 साल से 6 साल पे गए यानी कि 1 साल बढ़ा। और 1 साल तो बढ़ा, 1 साल तो बढ़ा, लेकिन 1 साल में रुपए कितने बढ़े? आप बोल रहे होंगे सर 1120 थे और 1184 हो गए। भाई साहब 64 रुपये बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए? 64 रुपये बढ़ गए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे जी? 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T। अरे बताया था नहीं बताया था? मैंने ये रटवाया नहीं था, आपको ये निकालना सिखाया था कि ये निकलता कैसे है। क्या इस वीडियो में और इस प्रश्न में आपको ये क्लियर हो पा रहा है कि सर P यानी कि मूलधन निकालना है, तो वो क्या होगा कि सर 100 अपनी जगह। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आ गया ना कि बिल्कुल सर 1 साल में 64 रुपये किसके मिल रहे हैं? ब्याज के मिल रहे हैं, तो ये 64 रुपये लीजिए। अपन दर कितने भाई साहब? रेट कितनी दी थी? ये दे रखी 8%। समय कितना? 1 साल। तो 8 से ये 64 कितनी बार कट गया? 8 बार। 100 गुणा 8 कितना? आप बोल रहे होंगे सर 800। यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना था? 800 रुपये। और यही आपका क्या था मेरे दोस्तों? आंसर। तो बहुत आसान सी चीज़ें, आपको बस क्या करना है, जितने भी चीज़ें पढ़ी है उनको ध्यान से देखना है और सारा काम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है मेरे दोस्तों कि एक धनराशि है, एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी गितेश। उस गितेश ने क्या किया कि एक धनराशि उधार ली और वो इस तरीके से ली कि 6 साल के लिए और 5% की दर पर लिए, कि 6 साल के लिए लिए और कितने % की दर पे ली? सर 5% की दर पे लिए। उसने क्या किया?
615 रुपये ब्याज के दिए उसने, टोटल ब्याज जो दिए 6 साल में 5% की दर से, वो कितने दिए? 615 रुपये दिए। अच्छा, आपसे पूछा है कि बताओ वो राशि कितनी ली होगी उसने, आपसे पूछा है कि वो जो धनराशि थी वो कितनी ली होगी उसने। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि आपको मूलधन निकालना है भाई साहब। क्या निकालना है? मूलधन। अरे अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यार कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या है, फीलिंग्स है। अब जो गितेश था या गितेश थी, उस गितेश ने क्या किया भैया कि कुछ धनराशि उधार ली होगी, अरे हाँ या ना, 6 साल के लिए ली और 5% की दर से ली। तो आपसे पूछा मूलधन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है, 100 इंटू SI अपॉन R इंटू टी। तो 100 अपनी जगह और SI कितने आप मुझे बताओ। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 615 रुपये दिया, बटे दर कितनी आप बोल रहे सर 5%, समय कितना आप बोलोगे 6%, सॉरी 6 साल। यहाँ से अगर अपन बात करें तो 100 इंटू 615 बटे कितना, 5 गुणा 6 कितना 30। देखो 0 से 0 कट रहा होगा, 3 से कटेगा 2 0 5 टाइम्स, अरे बोलो यही आएगा ना 205 बार। अच्छा 205 को 10 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या निकल के आएगा 2050। तो आपका आंसर कितना आ गया 2050 रुपये। यानी कि सीधी सी बात, उसने कितने रुपए उधार लिए थे 2050 रुपये, 5% की दर से लिए, तो 6 साल के बाद उसने टोटल ब्याज कितना दिया 615 रुपये। अगर वो आपसे पूछता कि बताइए अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट भी आप निकाल सकते थे सर कि अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2050, इंटरेस्ट कितना 615 रुपये। यानी कि सीधी सी बात है, आप कितना देते हो वापस से 2665 रुपये। तो अगर आपसे अमाउंट पूछे तो 2665 और आपसे प्रिंसिपल पूछे तो 2050 रुपये। इस प्रश्न में पूछा था आपसे प्रिंसिपल क्या होगा, तो आपका आंसर कितना 2050। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि एक लड़की है प्रिया, जो आपको यहाँ पर दिख रही है इस तरीके से। अच्छा, इस प्रिया ने क्या किया कि कुछ धनराशि उधार ली, और उधार ली तो इस कंडीशन पे ली कि पहले साल जो ब्याज की दर होगी वो होगी 6%, फिर दूसरे साल 1% बढ़ जाएगी, तीसरे साल भी 1% बढ़ जाएगी, चौथे साल भी 1% बढ़ जाएगी, और कहाँ तक बढ़ेगी 5 साल तक। 5 साल के बाद में इसने क्या किया कि 91,000 रुपये देके हिसाब किताब चुकता कर दिया। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि बताइए प्रिया ने कितने रुपए उधार लिए। ये जो प्रिया दिख रही है आपको, एक सुंदर सी लड़की, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसने पहले साल जो ब्याज की दर दी होगी, जो ब्याज की दर दी होगी वो कितने परसेंट दी होगी, आप बोलोगे सर 6% दी होगी। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अब जैसे आप दूसरे साल में एंटर हुए, क्या ब्याज की दर 1% बढ़ गई, और 6 में अगर 1% बढ़ गया तो क्या अगले साल 7% हो गया? क्या यहाँ पर रुक गया ये काम? आप बोलोगे सर नहीं, बात तो 5 सालों की है, तो जो तीसरा साल होगा क्या उसमें भी 1% बढ़ जाएगा, और साथ में जैसे ही 1% बढ़ेगा तो क्या तीसरे साल 8% आ जाएगा। अब जैसे अपन चौथे साल में एंटर हो गए तो 8 से 1% फिर बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा 9%, और 5वें साल में अपन बात करें तो 9 में 1 और % बढ़ के मामला कितना हो जाएगा 10%। ये ब्याज की जो राशि है इसने इस क्रम में दी। फिर आपसे बोला कि जब वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में कितने रुपए उसने दिए 91,000, और उसका हिसाब किताब कितना हो गया, चुकता हो गया। अगर मैं बोलूं कि इस प्रिया ने, ये जो खूबसूरत लड़की प्रिया है, इस प्रिया ने कितने रुपए ब्याज के दिए, तो आप बोल रहे होंगे कि सर 10 और 9 19, 19 और 8 बोलो 27, 27 और 13 कितना 40। यानी कि इसने 40% रुपए तो ब्याज के ही दे दिए। भाई इसने 40% रुपए तो किसके दे दिए, ब्याज के ही दे दिए। अगर इसने 100 रुपए उधार लिए होंगे और 40 रुपए ब्याज के दिए होंगे तो टोटल क्या उसने 140 रुपए दिए। अरे बोलो, अगर उसने 40 रुपए ब्याज के दिए, 100 रुपए मूलधन के दिए, तो क्या उसने टोटल जो मिश्रधन है क्या वो 100 प्लस 40% यानी कि 140% दिया। क्या 140% की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दे रखी है? आप बोलोगे सर ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। 5 साल के बाद अगर 100 रुपए मूलधन होता तो वो इतने रुपए देती, और 5 साल के बाद अगर कोई और अमाउंट होता तो वो इतने रुपए देती। यानी कि हो ना हो ये 140 किसकी वैल्यू है, 91,000 की, क्योंकि 40% जो ब्याज का था और 100% अपने जो धन माना उसको जोड़ के ही तो 140 आया, और 140 किसके वैल्यू है, 91,000 की। तो आपसे क्या पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, आपने प्रिंसिपल को कितना माना है? आप बोल रहे होंगे सर 100% माना है। यानी कि ये 91,000 वैल्यू किसकी है,
140 की, और जिसकी निकालनी है उसी से क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। अपन ने 7-8 प्रश्न पहले कर लिए, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी से गुणा करो। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की, तो 100 से गुणा कर दो। जब आप 0 से 0 काट रहे होंगे, 14 से काटोगे तो 7 14, बोलो 6 14 84 होते हैं, 7 14 98 होते हैं, तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा तो 6 14 84। कितना बच गया, आप बोल रहे होंगे सर 7, कितना 7, और 7 जीरो के आगे लग के 70 हो गया, यानी कि 5 14 70, कई जीरो बच गए ऐसे कैसे। यहाँ पर कितना आया होगा 650, और ये जो 2 जीरो है ये तो सालियाँ हैं, जीजा जी के पीछे चिपकेंगी, तो आंसर कितना आ गया होगा 65,000 रुपये। यानी कि जब आपसे पूछा कि प्रिया ने कितने रुपए उधार लिए, तो कितने लिए 65,000 रुपये, और 5 साल बाद कितने दिए 91,000 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 5,000 रुपये पर, किस पर 5,000 रुपये पर 5% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि साधारण ब्याज निकालना है आपको, ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन इंटू दर। दर कितनी है सर 5%, समय कितना है आप बोलोगे सर 5 साल, बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 गुणा 5 गुणा 5 का 125 होता है, और जीरो तो क्या होती है साली होती है, जीजा जी के पीछे चिपक जाती है, तो चिपका दो, आंसर कितना आ गया 1250 रुपये। ये आपका अगला प्रश्न समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।